महर्षि दयानंद जी वेदों को एक श्रेष्ठ और सत्य शास्त्र मानते हैं। उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी कथन है कि वेदों के विरुद्ध अगर किसी की भी टिप्पणी है, कोई विवेचन है, वो मान्य नहीं। और वो खुद कहते हैं परमात्मा निराकार है, और वेद कहते हैं, यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र 1 में 2 बार प्रमाण किया है परमात्मा सह शरीर है। और उस परमात्मा का सबके पालन करने के लिए अर्थात सबकी संभाल करने के लिए भी एक और अन्य शरीर है जिसमें वो अतिथि रूप में प्रकट होता है। अतिथि का अर्थ होता है जिसके आने की कोई तिथि पूर्व निर्धारित ना हो, अतिथि मेहमान रूप में आता है। विश्व कहते हैं अग्ने तनुरसी, यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक मंत्र 1 में लिखा अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। 2 बार गवाही दे रखिए। अग्नि माने परमेश्वर, हे परमेश्वर आप तनु माने शरीर, सह शरीर असी माने हैं, आप सह शरीर हैं अर्थात आप साकार हैं। अग्नि शब्द भगवान के लिए इसलिए प्रयोग किया है कि उसका शरीर नूरी है, तेज पुंज युक्त है, बहुत तेजो में है। फिर विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, तवा माने उस, विष्णुवे माने सबके पालन करने के लिए, तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है सबके पालन करने के लिए अर्थात सबकी संभाल करने के लिए भी वो परमात्मा अन्य शरीर धारण करता है। और वो फिर यहाँ अतिथि रूप में आता है और सबको सत्य ज्ञान रूपी भक्ति से समृद्ध करता है। और वही अतिथि रूप में आया भगवान पूजा करने योग्य है। ये यजुर्वेद के अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 में कति स्पष्ट किया है। ये देखिए, तो इससे सिद्ध होता है कि महर्षि दयानंद जो है विद्वान नहीं थे, ये केवल एक भाषा को जानते थे, वो भी संस्कृत। और ऐसा ही पांडा ये था जैसे और पांडे बैक आगे हमारे को, ये चतुर पांडा था, इसलिए ये अब जाके पकड़ा गया है। अभी तक ये पकड़ में नहीं आया था, अब पकड़ा गया। ये सबसे अविद्वान था, इसको तो एबीसी का भी ज्ञान नहीं था, ना समाज के बारे में, ना कोई व्यवहारिक ज्ञान था। अब देखिएगा यजुर्वेद, और ये महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है। इसमें ज्ञान का अड़ंगा कर रखा है इसने, अपनी उस अधूरी सोच को ऊपर रखने के लिए कि परमात्मा निराकार है, इस यथार्थ अनुवाद नहीं किया। ये देखिएगा कहाँ से प्रकाशित है। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इसमें देखिएगा ये 5वां, ये है अथ पंचमो अध्याय आरंभ। और यहां देखिए ये प्रथम मंत्र है अग्ने तनुरसी, अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। इसमें 2 बार स्पष्ट किया है अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। आगे क्या लिखा है, यह है अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी विष्णुवे तवा अतिथे अतिथम असी विष्णुवे तवा सेनाए तवा सोम भरते विष्णुवे तवा अग्नेय तवा राय पोस्ते विष्णुवे तवा। इसके विषय में है कि ये तो परमात्मा सह शरीर है, और परमात्मा सह शरीर है, और विष्णुवे उस सर्व, तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष का, विष्णुवे माने सबकी संभाल करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए भी, तनुरसी माने शरीर है। विष्णुवे तवा अतिथे, उस पालन पोषण करने के लिए वो परमात्मा स्वयं जब अतिथि रूप में आता है तो अतिथमसी, वह पूजा के योग्य है, उसी की पूजा करनी चाहिए। अब इन्होंने कैसा अड़ंगा किया है महर्षि जी ने, देखो अनुवाद इसका। ये अनुवाद है, हे मनुष्यो तुम लोग जैसे मैं जो हवि, अग्नि माने लिख दिया बिजली
प्रसिद्ध रूप अग्नि, अग्नि के शरीर के समान असी माने है। अब देखो, तनु माने शरीर, स्वयं स्वीकार कर रहे हैं स्वामी जी, असी माने है, ठीक हो गया। अब रह गया अग्नि। अग्नि माने ये लिखते हैं बिजली प्रसिद्ध रूप, जबकि अग्नि माने परमेश्वर होता है। इन्हीं के कर कमलों द्वारा ऋग्वेद मंडल नंबर प्रथम, इन्होंने जब प्रारंभ किया इसका अनुवाद करना, क्योंकि ऋग्वेद का केवल आधे ऋग्वेद का ये इन्होंने अनुवाद किया, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। इसमें ये देखिएगा ऋग्वेद और ये कहां से प्रकाशित है, ये है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और यहां स्वामी जी क्या कहते हैं, इसमें अग्नि शब्द से प्रारंभ होता है ऋग्वेद, अग्नि। और ये स्वयं कहते हैं कि अग्नि के दो शब्द हैं। यहां अग्नि शब्द के दो अर्थ करने में प्रमाण है। ये है कि इंद्र मित्रम, इस ऋग्वेद के मंत्र से जाना जाता है कि एक सद ब्रह्म के इंद्र आदि अनेक नाम हैं, तथा इस यजुर्वेद के मंत्र से भी अग्नि आदि नामों से सच्चिदानंद लक्षणों से ब्रह्म को जानना चाहिए। अग्नि माने, अग्नि का अर्थ ये ब्रह्म यानी भगवान ही जानना चाहिए, भगवान मानते हैं सुप्रीम पावर इत्यादि। शतपथ ब्राह्मणों के प्रमाणों से भी अग्नि शब्द ब्रह्म और आत्मा इन दो अर्थों का वाची है। इस प्रमाण से भी अग्नि शब्द से प्रजा, प्रजा करके भौतिक, और प्रजापति शब्द से ईश्वर का ग्रहण होता है। इन प्रमाणों से सत्याचरण के नियमों का जो यथावत पालन करना है सो ही व्रत कहता है, और इस व्रत का पति परमेश्वर है। इसलिए इस ऋग्वेद के प्रमाण से ज्ञान वाले अर्थात तथा सर्वज्ञ प्रकाश करने वाले विशेषण से अग्नि शब्द करके ईश्वर का ग्रहण होता है। अग्नि माने अग्नि या अग्नि का अर्थ स्पष्ट करते हैं कि इसका अर्थ समझो परमात्मा है। और इन्होंने स्वयं ही इसी में ऋग्वेद में के प्रथम मंत्र के प्रथम मंडल के प्रथम ही अनुवाक में, प्रथम ही मंत्र में अनुवाक में 7-8 मंत्र हैं। इनमें जहां भी अग्नि शब्द है, अग्नि माने परमेश्वर किया। यहां देखिए, ये 2 नंबर पृष्ठ पे ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर ये 2 चल रहा है। इस कारण से अग्नि शब्द से ईश्वर, अग्नि शब्द से ईश्वर शब्द होता है। आगे देखो, ये 2 नंबर मंत्र में इसमें अग्नि, अग्नि ने वह परमेश्वर। आगे देखो, ये नंबर 3 मंत्र में, ये नंबर 3 मंत्र में ये देखो, अग्नि ना अच्छी प्रकार ईश्वर, अग्नि माने ईश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर। महर्षि दानंद जी के कर कमलों द्वारा, यहां देखिए, अब ये श्लोक नंबर 7 में है, ये देखिए श्लोक नंबर 7 में अग्नि, अग्नि माने हे सब के उपासना करने योग्य परमेश्वर। अर्थात यहां देखो नीचे 9 में, यहां देखो 9 में अग्नि माने ज्ञानवान परमेश्वर। और भी ना जाने कितने स्थानों पर इन्होंने अग्नि माने परमेश्वर किया है। स्वामी दयानंद जी ने अपने कर कमलों से यह अनुवाद है ऋग्वेद मंडल नंबर 1 पर और अनुवाद नंबर 1 के श्लोकों का, मंत्रों का। अब आपको दिखाते हैं इन्हीं स्वामी दयानंद जी के मार्गदर्शन के अनुसार
एक आर्य समाजी ने श्याम वेद का अनुवाद किया है। आर्य समाजी संस्कृत के विद्वान ने, और देखना ये श्याम वेद और यजुर्वेद इकट्ठा जल्द किया हुआ है। यजुर्वेद महर्षि दानंद के द्वारा ही अनुवादित है और श्याम वेद इसके अनुवादक हैं ये वेद भिक्षुक। ये देखो, ये प्रधान कार्यालय है इसका, दान संस्थान वेद मंदिर, महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम, मुखमेलपुर, दिल्ली। और नीचे देखिएगा, दान संस्थान नई दिल्ली से प्रकाशित है और इसके प्रकाशक हैं पंडिता राकेश रानी, अध्यक्ष दान संस्थान, आर्य समाज मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली। अब इसमें आप देखिएगा श्याम वेद, यहां से श्याम वेद प्रारंभ होता है। ये देखो, ये साम वेद प्रारंभ होता है, साम वेद भाषा भाष्यम। इसके प्रथम ही अध्याय में और प्रथम ही जितने भी श्लोक आते हैं, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर को, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, यानी अग्नि माने हे परमेश्वर। और भी 50 सैकड़ों स्थानों पर अग्नि माने परमेश्वर। दास ने अपनी तरफ से कुछ नहीं मिलाया, इन्हीं महापुरुषों के द्वारा की हुई अनुवाद को और तुलना कर दी। यदि इस यजुर्वेद के मंत्र नंबर 5 के श्लोक अध्याय नंबर 5 के मंत्र 1 में अग्नि माने परमेश्वर लिख दे और बाकी स्वामी जी स्वीकार कर ही रहे, तनु माने शरीर, सी माने परमेश्वर से शरीर हो गया। और ये सत्य है और इस मंत्र का अनुवाद भी यही बनता है जो दास बता रहा है। महर्षि दानंद जी ने यहाँ क्यों घुमा दिया? क्योंकि इनकी थ्योरी थी परमात्मा निराकार है। ये वेदों के विद्वान नहीं थे। अगर विद्वान होते तो ये ऐसी सत्यार प्रकाश में ये गलत टिप्पणी नहीं देते। देखिएगा सत्यार प्रकाश उन्हीं के करकमलों द्वारा सप्तम समोल्लास में, ये देखिएगा सत्यार प्रकाश, ये है महर्षि दयानंद सरस्वती। ये देखो हठ योग कर रहे हैं स्वामी जी, हठ योग। और ये किसी भी वेद या गीता में प्रमाण नहीं है कि ऐसा हठ योग करे, नहीं। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से लागवे। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में लिखा है कि ओम कर्तु समर कलवे समर और कर्तुम समर, अर्थात ओम नाम का जाप काम करते करते समन करो। ये देखो, ये है यजुर्वेद, ये वही यजुर्वेद है और इसके अध्याय नंबर 40 का ये 44वां अध्याय, 40वां अध्याय है। इसमें देखो ये मंत्र नंबर 15, मंत्र नंबर 15 में संस्कृत देखिएगा। ओम कर्तो समर किलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप, कर्तो माने काम करते करते सुमन करो, किलवे माने विशेष कसक के साथ सुमन करो, कर्तुम अपना परम कर्तव्य जान करके प्रभु की भक्ति, यानी मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवान की भक्ति करना है, ये सोच कर करो। और यहाँ स्वामी जी क्या करते हैं, इसका अनुवाद क्या लिखा है? कर्म करने वाले जीव तू शरीर छूटते समय ओम इस नामवाचक ईश्वर को स्मरण कर। अपुण्यात्मा इससे सेंटेंस से सिद्ध होता है कि स्वामी जी ओम नाम जाप करने का भी सलाह नहीं देते थे, क्योंकि इसका अनुवाद भी ये ठीक नहीं कर पा रहे।
ये कह रहे हैं कि जिस भगवान का ओम नाम है उस भगवान का स्मरण करो, ना कि ओम नाम का। इसमें सपट सपट ले आके ओम करतु समर किलबे समर करतुम समर, ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो और अपना परम कर्तव्य जानकर भगवान का ओम नाम का सिमरण करो। और ये कहते हैं जिस भगवान का ओम नाम है उसका सिमरण करो, ना कि ओम का नाम नहीं लिखा को ओम सिमरण करो। ये देखो, करने वाले ये कर्म करने वाले जीव शरीर छूटते समय उस ओम इस नाम वाचक वाच्य ईश्वर को, ओम नाम वाच्य जिसका ओम नाम है उस ईश्वर को, ओम नाम है ब्रह्म का, कहते ब्रह्म का सिमरण कर, नोट ओम का। इनके अनुवाद से स्पष्ट होता है। यहां देखिए, समन कर किलवे अपने सामर्थ्य के लिए पर महात्मा और अपने स्वरूप का समर मन समरण कर तुम अपने किए समर किए का समरण कर। इस तरह अब ये इसमें स्पष्ट है, हठ योग नहीं करना है। और गीता जी के 16वें 17वें अध्याय में तो स्पष्ट किया है कि जो हठ योग करते हैं वो पिछले जन्म में भी हठी लोग थे, उनका किसी कारणवश मनुष्य जीवन भी मिल जाता है तो उसी स्वभाव से प्रभावित रहते हैं और वो अपने अपने जीवन का भी नाश करते हैं और संसार के विनाश करने के लिए उत्पन्न होते हैं, जनता का भी विनाश करने के लिए वो लोग उत्पन्न हुआ करते हैं।